प्यारे मित्रों, आराध्य जीवन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। संत कबीर के संदेश में हर उस मानव को चेतावनी है जो ज्ञान का ढिंढोरा सब जगह बजाते हैं। और उनको संत कबीर कहते हैं, पानी पियावत क्या फिरो, घर घर सायर बारी, तृष्णावंत हो जाएगा, पीवेगा झक मारी। मित्रों, ये बात सत्य है कि हम थोड़ा भी ज्ञानी हो जाते हैं तो हमें अहम भाव हो जाता है। यदि हमें कोई सत्य बातें बताए तो यही अहंकार हमें सत्य बातों को ध्यान से सुनने नहीं देता। उस ज्ञानी की हर बातों को मानते हुए उसका अपमान कर देते हैं। और तभी महात्मा कबीर ने इस अहंकारी जीव को धिक्कारते हुए कहा है कि पानी प्यावत क्या फिरो, घर घर सायर बारी। अर्थात सत्य ज्ञान को ठुकराने वाले हर घर में है, क्योंकि हर घर में पौराणिक सोच वाले मानव भरे हुए हैं। उनको सत्य बहुत कड़वा लगता है, इसलिए सत्य को ग्रहण नहीं करना चाहते। उन्हें तो झूठी कहानी और अतिशयोक्ति बातें ही अच्छी लगती हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को जड़ और चैतन्य से कोई मतलब नहीं है। इन्हें तो सिर्फ अपने बनाए हुए भगवान ही पसंद हैं। सत्य जानने की इच्छा ही नहीं है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को सत्य ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ये जब तक ठोकर खाकर हताश और दुखी नहीं होंगे तब तक यह सत्य ज्ञान इनके लिए व्यर्थ ही है। अतः अपने ज्ञान अमृत को पाने के लिए झूठी माया और अहंकार को त्याग दो, अन्यथा मित्रों देर हो जाएगी, क्योंकि फिर सद्गुरु भी कृपा नहीं करेंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने तो कह ही दिया है कि तृष्णावंत हो जाएगा, पीवेगा झक मारी। अर्थात जब तक अपने मन की सबसे बड़ी कमजोरी तृष्णा नहीं मिटेगी, ज्ञान का प्रकाश उदय नहीं होगा। अतः यदि सद्गुरु ज्ञान न दे रहे हों तो अपनी कीमती समय को भी सद्गुरु की सेवा में लगा दो, तभी वो दया करेंगे। नहीं तो यह जीवन पशु जीवन के समान व्यर्थ ही चला जाएगा। प्यारे मित्रों, संत कबीर ने हर मानव को साम दाम दंड भेद से ज्ञान अमृत दिया है ताकि जीव का कल्याण हो सके। अब इसमें भी ज्ञान की जिज्ञासा न हो सके तो फिर इसका कोई उपाय नहीं है। मित्रों, हर जीव अपना कल्याण खुद ही करेगा, तभी कल्याण होगा। सद्गुरु तो ज्ञान का प्रसाद दे ही देंगे, खाना तो मनुष्य को ही पड़ेगा। अर्थात जीवन में ज्ञान को आचरण में उतारना पड़ेगा ही, तभी मुक्ति होगी, अन्यथा यह असंभव ही मान लो। मित्रों, अपनी मुक्ति के लिए सुंदर विचारों के साथ जीवन जीना होगा तथा इसे अपने आचरण में उतारना ही होगा, तभी यह संभव हो पाएगा। अतः ऐसे शुभ विचारों के लिए अपने आराध्य जीवन चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको हर कठिन शब्द सरल भाषा में समझ में आ जाए। मित्रों, अपने जीवन को मधुर, सुंदर और सुगंधित बनाए रखें। मिलते हैं अगली शानदार प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।